पहुंचाने के लिए। तो वहीं दिल्ली धमाके की जांच में एक बड़ा खुलासा हुआ है। कार ब्लास्ट साइट से 9 mm कैलिबर की एक 3 कारतूस बरामद की गई है। साथ ही आम बंदूक में ये गोली इस्तेमाल नहीं की जा सकती है। यानी जो कारतूस बरामद हुआ है उसका जिक्र हम कर रहे हैं और ये बता रहे हैं आपको कि ये सूत्रों की ओर से भी दावा किया गया कि अचानक इस 9 mm कैलिबर की ये कारतूस के बरामद होने की आखिर जब खबर सामने आई तो अब इसमें ये भी पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि यहाँ ये कारतूस पाया कैसे गया। क्या कुछ और भी मंशा थी धमाके के अलावा? इनके पास बंदूकें थी पहले से? ये आखिर यहाँ जब धमाका हुआ था उसके बाद उसी एरिया में, उसी इलाके में 9 mm कैलिबर और ये मामूली पिस्टल्स या राइफल्स में आप इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, जिस वजह से अब इसको लेकर भी सवाल उठ रहे हैं कि कार ब्लास्ट साइट पर 9 mm कैलिबर की 3 कारतूस मिले हैं। हो गई है, यानी कि जैश आतंकी मॉड्यूल केस को लेकर के एक और डॉक्टर पकड़ी जा चुकी है। अनंतनाग से डॉक्टर प्रियंका शर्मा को हिरासत में लिया गया है। हरियाणा के रोहतक की रहने वाली हैं डॉक्टर प्रियंका। अनंतनाग से डॉक्टर प्रियंका शर्मा को हिरासत में लिया जा चुका है। ये एक बड़ा डेवलपमेंट है। बड़ा डेवलपमेंट इस वजह से भी क्योंकि अब तक जो नाम सामने आ रहे थे उसको खासतौर पर एक समुदाय से भी जोड़ करके देखा जा रहा था, लेकिन अब डॉक्टर प्रियंका शर्मा का नाम इसमें सामने आया है। पहला ऐसा नाम जो कि इन सभी नामों से अलग। और साथ ही ये भी जानकारी आपको दे दें कि अनंतनाग से हिरासत में लिया गया है, लेकिन ये डॉक्टर वैसे हरियाणा की रहने वाली बताई जा रही है। तो फिलहाल ये कनेक्शन अभी और कहां तक, यानी कि ये तार कहां तक जुड़े हुए हैं, एक बहुत बड़ा सस्पेंस इसमें। हालांकि अभी भी जैसे जैसे जांच के दायरा आगे बढ़ाया जा रहा है, इसमें कई बड़े खुलासे हो रहे हैं, कई और नाम नए सामने आ रहे हैं। यहां तक कि आपने ये भी सुना होगा कि 32 गाड़ियों को तैयार किया गया था ब्लास्ट के लिए, लेकिन अब खबरें हैं कि उन 32 गाड़ियों में से कुछ गाड़ियों को जहां बरामद किया गया है, कुछ की तलाश अभी भी जारी है। और इस बीच ऐसे भी मामले कई जगहों पर टेरर फंडिंग को लेकर भी इस वक्त ट्रांजैक्शंस चेक किए जा रहे हैं। जिन जिन लोगों को हिरासत में लिया गया है उनसे लगातार पूछताछ हो रही है। ये कनेक्शन, ये कॉन्टैक्ट्स उनके कहां तक स्टैब्लिश्ड है, कितने लोग अभी और उनके नेटवर्क का हिस्सा हैं, और ये जालसाजी क्या सिर्फ एक राज्य के लिए तैयार की गई थी? क्योंकि जो 6 दिसंबर के लिए उन्होंने ब्लास्ट का प्लान तैयार किया था, ये क्या केवल एक राज्य तक सीमित थी या फिर अलग अलग राज्यों में भी ये किसी तरीके का बड़ा विस्फोट करने की तैयारी कर रहे थे? साथ ही अब इस मामले को लेकर भी पूछताछ जारी है और ये चल रही है खबरें कि क्या अभी और कई नाम सामने आ सकते हैं, क्योंकि कुछ यूट्यूबर्स का नाम भी इसमें सामने आया है। तो वहीं आतंकी उमर के फोन से एक बड़ा खुलासा हुआ है। उमर के फोन डेटा से कई खुलासे हुए। आतंकी उमर लोगों का ब्रेन वॉश किया करता था, दोस्ती कर लोगों को कट्टरपंथी बनाया करता था। उमर स्लीपर सेल से नेटवर्क की तैयारी में था। तो फिलहाल देखिए इस बात को लेकर, हालांकि बीते कल ही दावा ये जरूर किया गया था और ये कहा जा रहा था कि उमर उन लोगों में से था जिसका खुद का ब्रेन वॉश हुआ था और ये बाकी लोगों को भी अपना दोस्त बना करके उनका भी ब्रेन वॉश करने का काम कर रहा था। अब ये एक बड़ा खुलासा हुआ है, यानी वो लोगों से दोस्तियां कर रहा था और दोस्ती करने के साथ ये बड़े 4 खुलासे इस वक्त आपको बता रहे। अल फलाह यूनिवर्सिटी में सबसे पहले धमाके वाली कार बरामद हुई थी जिसको ड्राइव किया था खुद उमर ने। दूसरा खुलासा 9 mm कैलिबर के 3 कारतूस ब्लास्ट साइट से बरामद हुए हैं। तीसरा खुलासा दिल्ली धमाके में
हवाला फंडिंग की भी जांच अब की जा रही है, यानी कि विदेशों से क्या कोई फंडिंग हुई है, इस मामले में भी अभी जांच चल रही है। चौथा खुलासा यह कि लगभग 15 से अधिक डॉक्टर्स अब तक हिरासत में लिए जा चुके हैं। डॉक्टर्स ऐसे बताए जा रहे हैं जो कि अभी दर्जनों नाम डॉक्टर्स के, यानी व्हाइट कॉलर टेरर को लेकर के बड़ा खुलासा है कि अभी और कई नाम जो कि रडार पर है। वहीं दूसरी ओर दिल्ली ब्लास्ट को लेकर के इस्तेमाल I-20 पर एक और खुलासा हुआ। 20 अक्टूबर को यूनिवर्सिटी में दिखी थी एक कार और फिर धमाके से ठीक पहले दिल्ली में ही आतंकी उमर इस कार को लेकर के घूमा था। इंडिया गेट कर्तव्य पथ भी गया हुआ था, डॉक्टर उमर कनॉट प्लेस पर भी गया था, रेल भवन के पास भी आतंकी उमर को देखा गया था। हालांकि उमर से जुड़े हुए ये तमाम बड़े खुलासे इस वक्त हम आपको बता रहे हैं और ये बता रहे हैं कि किस तरह जिस दिन ब्लास्ट हुआ था उसके पहले उसे कई जगहों पर दिल्ली में घूमते हुए देखा गया था और साथ सिर्फ वो अकेला नहीं लेकिन कार में बैठ करके वो घूमता हुआ नजर आया है। यानी वही I-20 कार और कुछ जगहों पर उमर को पैदल भी देखा गया है, यानी कि वो जब घूम रहा था तो क्या वो इस कार के जरिए जगह जगह की रेकी कर रहा था, क्या वो ब्लास्ट साइट निर्धारित करने की फिराक में था, कुछ लोगों से मुलाकात करने जा रहा था, या किसी के इशारों पर किसी और मामले में वो इस तरीके से लगातार रेकी कर रहा था। और इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें कि सोनभद्र में खदान धंसने का मामला जो सामने आया, माइनिंग कंपनी के मालिक के खिलाफ अब